नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो वीडियो है मेरा सॉल्यूशन से रिलेटेड। पिछले 2 वीडियो में मैंने सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं और फिजिकल स्टेट पर सॉल्यूशन के टाइप्स को समझाया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में कंसंट्रेशन के आधार पर बता रहा हूँ। सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं वो कंसंट्रेशन के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में टाइप्स तो बता चुका हूँ, उनको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में करूँगा। सॉल्यूशन मैंने बताया था कंसंट्रेशन के आधार पर 5 टाइप के होते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और लास्ट होता है 5वें नंबर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन को बताने जा रहा हूँ। तो पहला सॉल्यूशन का टाइप्स है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में रहता है सॉल्वेंट की कंपेयर में। इस तरह का सॉल्यूशन जो कहलाता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलिए मैं शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर शुगर सॉल्यूट की तरह काम करेगी और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा भाई? सॉल्वेंट की तरह। और शुगर यहाँ पर किसकी तरह काम करेगी? सॉल्यूट की तरह काम करेगी। अब बात ये आती है कि सॉल्वेंट अर्थात वाटर ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ 1 लीटर वाटर में जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, मान लेते हैं 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो 1 लीटर की तुलना में 10 ग्राम जो शुगर है उसका अमाउंट बहुत कम है, अर्थात सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है रिलेटिवली। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो में काफ़ी अंतर होता है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लिया था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन को। दूसरा मैं अभी इसमें समझाता हूँ। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है अपना वो कौन सा होता है? इसको दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है अपना कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो दूसरे सॉल्यूशन को समझते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिवली क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर या मैक्सिमम या मोर होता है, मोर। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा, अमाउंट रिलेटिवली मोर कंपेयर टू सॉल्वेंट, इस तरह का जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन होगा अपना कौन सा? कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं, शुगर प्लस वाटर। पहले वाले में डाइल्यूट में मैंने वाटर यहाँ पर पता ही है सॉल्वेंट है, शुगर यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है। वाटर मान लेते हैं अपन कितना लेते हैं? 1 लीटर। अब यहाँ पर मैं शुगर को 100 ग्राम डिजोल्व करते हैं रिलेटिवली, या 200-300 ग्राम। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा ये थोड़ा कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर सॉल्वेंट में पहले से काफ़ी ज़्यादा, अर्थात
कह सकते हैं कि जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ उसके रेशियो में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस तरह का जो कह सकते हैं अमाउंट के रेशियो में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ तीसरे सॉल्यूशन पर। तीसरा सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है भैया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा मैं समझा रहा हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई? वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व नहीं किया जा सके। किस पर? एट फिक्स टेम्परेचर पर, अर्थात पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़्यादा अमाउंट को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मैं कहूँ 100 ग्राम वाटर जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। 100 ग्राम वाटर में 35.5 ग्राम सॉल्ट, जैसे नमक, टेबल सॉल्ट कह सकते हैं, घोला जा सकता है एट कितने टेम्परेचर पर? 25 सेंटीग्रेड पर। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड बनेगा। अगर हम इससे ज़्यादा अमाउंट घोलते हैं फिर वो सैचुरेटेड सॉल्व नहीं रहेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगी। बात हम फिक्स और पर्टिकुलर टेम्परेचर की कर रहे हैं कि किसी फिक्स वॉल्यूम के सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पर जितना अमाउंट घोला जाता है उससे फिर ज़्यादा नहीं घोले, उतना ही अमाउंट उसमें रहे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा घुलता है फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड, फोर्थ नंबर के सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसकी बात करते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें फिक्स वॉल्यूम या पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर देते हैं। इस तरह का जो सॉल्यूशन मिलता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल यही ले लेते हैं, 100 ग्राम वाटर में अगर हम 35 से ज़्यादा क्या घोल दें? 40 ग्राम सॉल्यूट को क्या कर दें? डिजॉल्व कर दें, तो बनने वाला जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। मतलब फिक्स अमाउंट से ज़्यादा अगर हम डिजॉल्व कर देते हैं तो वो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लास्ट टाइप्स बचता है इसका, वो लास्ट टाइप्स है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा डिजॉल्व कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेशर को हाई करके, टेम्परेचर को कम करके, जिसमें हम क्या करें? मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें। इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोडा वाटर। ये जो तैयार होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो मोस्टली गैसेस सॉल्यूशन के लिए होता है। जैसे कि मैं कहूँ गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व करना होता है तो उस पर प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ता है,
जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका फिक्स रख के प्रेशर उसका हाई करेंगे तो गैस उतनी ज़्यादा फिक्स वॉल्यूम के लिक्विड में या सॉल्वेंट में क्या होगी, डिजॉल्व होगी। तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आज मैंने 5 टाइप्स पढ़ा दिए हैं सॉल्यूशन के, वो भी किसके बेसिस पे, कंसंट्रेटेड के बेसिस पे 5 मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पांचों को। सबसे पहले होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड, एक और बताया था फोर्थ डाइल्यूट, और 5 एक और पढ़ा दिया था मैंने कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से 5 सॉल्यूशन को अपन समझा कंसंट्रेटेड बेसिस पर। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और इसमें अपने कमेंट्स लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगा। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।